Good morning students. St. Anne's English Medium School, नांदुरा वेलकम यू ऑल. स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी. बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने पेज नंबर 28 तक पूरा राइट किया था. आज हमें देखना है पेज नंबर 29 के ऊपर. इस वीडियो की दीपावली मनाई, इसकी मैंने आपको पहले लिंक भी भेजी थी. तो आज हम इसे पढ़ते हैं और उसमें ई की मात्रा के शब्द आए हैं, बड़े ई की मात्रा के. तो बड़े ई की मात्रा कुछ इस तरह से होती है. देखो यहाँ पे दीपावली, इस शब्द में जो द वर्ण है उसे भी बड़े ई की मात्रा लगी हुई है और ल को भी बड़े ई की मात्रा लगी है. तो उसे कैसे पढ़ना है? दी. द को बड़े ई की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? दी. दीपावली मनाई. तो देखो हम पहले इसे पढ़ते हैं और इसमें ई की मात्रा के कौन कौन से शब्द आए हैं फिर उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे. देखो पहली लाइन पेज नंबर 29 के ऊपर. दीपावली आई, शीना की दादी नीली साड़ी पहनकर आई. दीपक लड़ी, खील बताशा लाई. मीठी इमरती और बर्फ़ी लाई. दादी खीर बनाकर लाई. अनार और चक्री भी लाई. नेक्स्ट. शीना सजी हुई थाली लाई. दीपक जलाकर रखा. दीवार पर बिजली की झालर जगमग कर रही थी. आरती गाकर अनार और चक्री जलाई. मिठाई खाकर साथ साथ दीपावली मनाई. तो देखो इसमें कौन कौन से ई की मात्रा के शब्द है. सबसे पहले दीपावली, ये शब्द. इसमें द ए वर्ण को भी बड़े ई की मात्रा लगी है और ल को भी. तो कैसे पढ़ना है? दीपावली. नेक्स्ट. शीना, श को बड़े ई की मात्रा लगी है तो क्या बन गया? शीना. दादी, द को बड़े ई की मात्रा. नीली, न ये वर्ण को बड़े ई की मात्रा लगी तो क्या बन गया? नी. और ल को बड़े ई की मात्रा लगी तो नीली. साड़ी, ड को बड़े ई की मात्रा लगी तो क्या बन गया? साड़ी. नेक्स्ट. दीपक, दूसरे कौन सा शब्द है? लड़ी. खील, ख ये वर्ण को बड़े ई की मात्रा लगी है यहाँ पर तो क्या बन गया? खील. फिर मीठी, म को भी बड़े ई की मात्रा लगी है और ठ को भी. म ये वर्ण को ई की मात्रा लगी तो क्या बन गया? मी और ठी, मीठी. इमरती, तो को बड़े ई की मात्रा ती. बर्फी, हो ये वर्ण को बड़े ई की मात्रा. खीर. चक्री, र ये वर्ण को बड़े ई की मात्रा लगी है तो क्या बन गया? री, चक्री. भी. नेक्स्ट. शीना. सजी, ज ये वर्ण को ई की मात्रा लगी है. जी. थाली. नेक्स्ट. दीपक. दीवार. बिजली, इसमें ल को बड़े ई की मात्रा लगी है. की. नेक्स्ट. रही थी, रही, ह को बड़े ई की मात्रा लगी तो क्या बन गया? ही. नेक्स्ट. चक्री. और लास्ट शब्द है दीपावली. फिर से इस शब्द को ई की मात्रा लगी है, बड़े ई की मात्रा. समझ में आया आपको? इसके पहले हमने छोटे ई की मात्रा कैसी लगती है वर्ण के ऊपर ये देखा है और आज हमने देखा है कि बड़े ई की मात्रा वर्ण के ऊपर किस तरह से लगाई जाती है. नेक्स्ट पेज 30 पेज नंबर पे देखो. सुनो, समझो और बोलो. पाठ में आए ई की मात्रा के शब्द बोलो. अब इस पार्ट में हमने अंडरलाइन की है कौन कौन से ई की मात्रा के शब्द आए. आपको फिंगर रख के वो एक बार रीड करना है. फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है बोलकर अंतर समझो. अब इसमें क्या है? एक छोटा ई का शब्द दिया है और एक बड़े ई का शब्द दिया है. दोनों में क्या अंतर है ये यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि छोटे ई की मात्रा शब्द वर्ण के ऊपर कैसी लगती है, किस तरह से, और बड़े ई की मात्रा वर्ण के ऊपर किस तरह से लगती है. तो देखो दिन, ये पहला शब्द है. पहले जो दिन है उसमें छोटे ई की मात्रा लगी हुई है द ये वर्ण के ऊपर, तो उसे कैसे पढ़ना है? दिन.
और दूसरा दिन। नेक्स्ट बीन, पहले ब को छोटे ई की मात्रा लगी है बीन, और दूसरा शब्द दूसरे ब को बड़े ई की मात्रा लगी है, तो उसे कैसे पढ़ना है? बीन। नेक्स्ट दिया, दिया। खिल, खील। नेक्स्ट वर्ड्स सील, सील। मिल, मील। इस तरह से छोटा ई और बड़ा ई इसके ये शब्द है। आपको भी नोटबुक में ये शब्द राइट करने हैं। एक छोटा ई डालना है, बीच में लाइन खींचनी है, एक तरफ ई और छोटा ई और दूसरी साइड से बड़ा ई। छोटे ई के शब्द और बड़े ई के शब्द आपको राइट करने हैं। नेक्स्ट दीपावली किस मौसम में आती है? सोचना है आपको। और नेक्स्ट है हम कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? आपको पता है हम कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? तो ये भी हमें आपको ये राइट करना नहीं है, सिर्फ आपको त्योहारों के नाम याद करने हैं और ओरल ये बोलना है, राइट करना नहीं है। नेक्स्ट लिखो। तो ये शब्द आपको, ये प्रश्न आपको क्लास वर्क नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में भी आपको राइट करने हैं। सिर्फ एक शब्द में इसका आंसर आपको राइट करना है। देखो कवन, दादी कैसी साड़ी पहने थी? क्या आंसर है इसका? नीली। नेक्स्ट खीर कौन बनाकर लाया? दादी। नेक्स्ट शीना ने क्या जलाकर रखा? क्या रखा जलाकर? दीपक। और लास्ट प्रश्न है सबने क्या मनाई? इसका आंसर राइट करना है दीपावली। इस तरह से ये प्रश्न आपको नोटबुक में भी राइट करने हैं। नेक्स्ट चित्र देखकर वाक्य लिखो। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, इस चित्र को देखकर आपको वाक्य लिखने हैं। दादी दीपावली मनाने के लिए कुछ सामान लाई है, क्योंकि यहाँ पे दादी दिख रही है और एक शीना, एक लड़की दिख रही है दादी। तो हमने क्या राइट किया? दादी दीपावली मनाने के लिए कुछ सामान लाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है किसका पिक्चर है? ये दिया, दिए का। तो क्या वाक्य राइट करना है हमें? दिया सुंदर सजाकर रखा है। ओके। फिर थर्ड नंबर, पाठ में आई मिठाइयों के नाम लिखो। कौन कौन से मिठाइयों के नाम आए हैं इस पाठ में? तो मैंने यहाँ पे दो नाम लिखे हैं, इमरती और बर्फ़ी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको ये राइट करना है और दीपावली मनाई ये आपको फिंगर रख के रीड करना है। बाय, हैव अ गुड डे।